हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जीनोटाइप एवं फिनोटाइप को उदाहरण देकर समझाइए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है किस बारे में। हमें बताना है जीनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप, फिनोटाइप के बारे में। इन्हें हमें समझाना है उदाहरण देखकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीनोटाइप की। जीनोटाइप क्या होता है, देखिए। जीनोटाइप जो होता है, ये दोनों भेद, जीनोटाइप और फिनोटाइप, आनुवंशिकी से संबंधित होते हैं। और जीनोटाइप दर्शाता है एक जीव की वंशागत जानकारी जब हम देखते हैं तो उसका अध्ययन हम जीनोटाइप के अंदर करते हैं। यानी जब हम संकरण और क्रॉस कराते हैं, संकरण या क्रॉस, तो एक जीव की वंशागत यानी कि उसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरीके से लक्षण गया है, तो वो हम अध्ययन करेंगे जीनोटाइप में। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, लक्षण कैसे गया है जो जीन के साथ होकर जा रहा है, उसका अध्ययन जब हम करते हैं तो इसे कहते हैं, उसे जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कि हमने दर्शाया है कि एक पैतृक पीढ़ी से संतति के अंदर जो है लंबे पौधे का गुण जो है वो गया है। तो लंबे पौधे का गुण, लंबे पौधे को हम दर्शाते हैं कैपिटल टी, ठीक है, ऐसे दर्शाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध लंबा है। अगर ये अशुद्ध होता तो ये किस तरीके से लिखा जाता, इस तरीके से लिखा जाता। और इसे हम कहते हैं कि ये अशुद्ध लंबा पादप है, या ये है संकर, ठीक है, जो कि माता और पिता दोनों के जीन को मिलाकर बना है। तो वो क्या हो जाएगा, संकर या अशुद्ध उसे कहते हैं। यहाँ पर जब दोनों हम लिखते हैं इस तरीके से कैपिटल टी, तो वो शुद्ध लंबा पादप हम दर्शाते हैं और इसी को जीनोटाइप कहते हैं। अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे फिनोटाइप की। फिनोटाइप जो होता है दोस्तों, ये किसी भी जीव के जो वास्तविक लक्षण होते हैं, जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उन लक्षणों को हम फिनोटाइप के अंतर्गत दर्शाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो संतति है वो कैसी प्राप्त हुई है, गुलाबी पुष्प वाली। तो ये जो गुलाबी पुष्प वाली संतति मिली है, इस गुलाबी पुष्प को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे उसका फिनोटाइप। क्योंकि हम आसानी से अपनी आंखों से देखकर ये बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, गुलाबी पुष्प जो है वो हम आंखों से देख के बता सकते हैं कि ये जो संतति उत्पन्न हुई है गुलाबी पुष्प वाली है। अब चाहे ये कैसी हो, चाहे ये समयुग्मजी हो या ये विषम युग्मजी, किंतु अगर ये कैसा दिखता है, अगर ये गुलाबी पुष्प दिख रहा है तो ये संतति गुलाबी पुष्प वाली होगी। यहाँ पे हम समयुग्मजी विषम युग्मजी पता नहीं कर सकते, जबकि जीनोटाइप में हम ये बता सकते हैं कि ये समयुग्मजी या विषम युग्मजी, यानी कि ये शुद्ध लंबा है या संकर लंबा है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।